Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. In this video tutorial, we are going to learn about the some programs of operators. So here I have written the programs uh, uh, of operators. So whatever we have learned in the previous video. So first of all, first program is that. So I have created a class class name is addition, and here I have created two variable num1 and num2 and the data type isn't and num1 value is 10 and num2 value is 10, and then just I have print out the two values. So sum is equal to num1 plus num2 system data dot print and sum is equal to plus sum. तो इस तरीके से ये सम प्लस आएगा. तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. तो आप देख सकते हैं कि नम1 मैंने 10 दिया था और नम2 मैंने 20 दिया था. दो सम हुआ है वो 30 हो गया है. तो इसी तरीके से हम लोग दूसरे प्रोग्राम पे जाते हैं. ये दूसरा प्रोग्राम सब्सट्रैक्शन का है. में भी सेम में होम रन तो इसका आप देख सकते हैं नम1 की वैल्यू 20 थी और नम2 की वैल्यू 10 थी, जो हम इन दोनों को करेंगे. तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम तो जीरो आ गई. तरीके से तो आप देख सकते हैं नम1 इज इक्वल टू 20, नम2 इज इक्वल 10. अगर हम 10 डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा. तो ये सारा प्रोग्राम का लिखा हुआ है. तो दिस इज व्हाट है मॉड्यूलस. मॉड्यूलस क्लास पे अब नम1 और नम2 लिखा है. रिमाइंडर इज इक्वल टू, अभी जिस जो रिमाइंडर आएगा वो मॉड्यूलस बनेगा. तो हमको रन किया और जवाब आता है. तो आपने देखा कि नम1 इज इक्वल टू 5, नम2 इज इक्वल टू 2 आएगा. अगर 5 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा. तो ये 1 आ गया. तो इसका जो आउटपुट है वो 1 आ गया. तो ये था मॉड्यूलस का प्रोग्राम. उसके बाद आया अरिथमेटिक ऑपरेटर इन जावा. ये सारे मैंने ये प्रोग्राम लिखा है. इसमें क्या हुआ कि इसमें ये जो प्रोग्राम है मैंने सब नंबर इनपुट लिए. तो इनपुट के लिए हम जब भी जावा में कोई भी इनपुट लेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. उसके बाद क्लास मैंने बनाई है. उसके बाद अरिथमेटिक. अब आपने यहाँ पे इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर लिखा है तो उसके लिए आपको स्कैनर ए सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ये लिखना पड़ेगा. उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इंटरव्यू फर्स्ट नंबर डबल नंबर इज इक्वल टू ए सी डॉट नेक्स्ट डबल. इसमें हम जो भी डॉट नेक्स्ट डबल में कोई भी हम फर्स्ट नंबर डबल में इनपुट कर सकते हैं. इसी तरीके से मैं ए सी डॉट नेक्स्ट डबल यहाँ पे सेकंड नम है. अब हम नम जो भी नम1 और नम2 लिखेंगे वो सम उसका सम करेगा, उसका डिफरेंस करेगा, प्रोडक्ट करेगा और उसका क्वेश्चन बनाएगा. तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं. देखिए आप हमें पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर दीजिए. हमने फर्स्ट नंबर 10 दिया और सेकंड नंबर हमें पूछ रहा है, हमने सपोज हमने 5 दिया. तो इसका जो सम है वो 15 हो गया, डिफरेंस 5 हो गया और प्रोडक्ट कितनी होगी 50 हो गई और क्वेश्चन इसका 2 बचा. तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में यूज़ हो गए सी एम आई फंक्शन में. तो उसी तरीके से मैंने एक और प्रोग्राम बनाया है और इसमें मैंने क्या किया है कि नम1 n1 जिसकी वैल्यू 20 रखी है और उसको n1 को प्रिंट कराया और n1 इज इक्वल माइनस n2 परफॉर्म यूनियन ऑपरेशन. और इसको हम आगे इसको हम रन करके देखते हैं इसका कैसा आउटपुट आता है. नंबर 120 है और जो इसका n1 इज इक्वल माइनस n1 है तो इसके आगे माइनस मैंने लगाई तो ये उसकी वैल्यू -20 हो जाएगी. तो ये इसी तरीके से ये दूसरा प्रोग्राम है. भी मैं रन करके देखता हूँ.
तो आप देखें यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले एक COND उसको बूलियन डेटा टाइप ट्रू रखा है, उसके बाद ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 1 है। उसके बाद इन सारों को प्रिंट करवाया है और उसके बेस पे मैंने नॉट ऑपरेटर यूनियन नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया तीनों पे। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे आउटपुट सारों की शो हो रही है। अभी उसके बाद ये ऑपरेटर है, इस पे हम ऑपरेशन लगा किसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ये देखें नंबर की वैल्यू 10 थी तो रिजल्ट में 10 आ गई। अभी ये सारे प्रोग्राम है और ये सारा प्रोग्राम है और उसमें हमने जो रन करवाया तो ये सारा आउटपुट हमें मिला है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें असाइनमेंट है, एक ऑपरेटर मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, इसमें वैल्यू क्या है 10 और 20 है और इन दोनों की एडिंग एंड असाइनिंग करेंगे नम वन प्लस इज इक्वल टू नम टू। तो ये देखते हैं हमें कैसा आउटपुट मिलता है। नम वन 10 था, नम टू 20 था और नम वन इज इक्वल टू 30 होगा, क्योंकि नम वन प्लस इज इक्वल टू 20 असाइनिंग एंड एडिंग वैल्यू से हमें 30 मिल गया। तो ये था असाइनमेंट का ये प्रोग्राम है। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलाइज स्कैनर। सबसे पहले मैंने इनपुट ले फिर से मैंने कमेंट कर दिया, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पास किए हैं यहाँ पे। तो रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से एक क्लास बनाई, उसमें मैंने क्या किया है कि वन की वैल्यू 1 और नम टू की वैल्यू टू दी है और उस नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब इन चारों को मैंने प्रिंट आउट करवाया। अब इनको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को क्या होता है। तो अब देखें कि सबसे पहले मैंने लिखा था नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, ये फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, दूसरा तीसरा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, सारे के हिसाब से यहीं पे आउटपुट दे रही है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, लॉजिकल लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये तीनों ऑपरेटर हैं, ट्रू और फॉल्स दोनों, ए बी वेरिएबल दोनों को बूलियन डेटा टाइप। उसके बाद ट्रू और फॉल्स अब दोनों को इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले देखें कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इज इक्वल टू प्लस ए लिखा था, तो प्लस ए में ट्रू था तो पहले का आंसर ट्रू आ गया, दूसरे का फॉल्स। उसके बाद लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, नॉट, नेगेटिव एंड नॉट आर। एक इस प्रोग्राम का ये आउटपुट आ गया। इसी तरीके से टर्न ऑपरेटर यूज़ किया है, इसको हम रन करके देखते हैं क्या आता है। इसका जो का भी जो आया है वो ट्रू आया है। लास्ट में आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में भी मैंने सबसे पहले क्या किया कि इनपुट लिया है दो नंबर्स का, मैंने इंटीजर लिए उसके लिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास का नाम बिटवाइज ऑपरेटर। के बाद स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर किया है तो नेक्स्ट इसमें इंटीजर वैल्यू देगा, दूसरे में भी इंटीजर वैल्यू देगा। उसके बाद बिटवाइज एंड, बिटवाइज आर, एक्सोर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट, ये इन सारों को मैंने प्रिंट आउट करवाया। अब देखते हैं तो रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर इनपुट करते हैं 10, फर्स्ट नंबर, इसको दोबारा से और रन करवाते हैं। फर्स्ट नंबर इनपुट करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो इनपुट करते हैं 10, दूसरा नंबर इनपुट करते हैं 5। अब देखें बिटवाइज एंड 0 हो गया, बिटवाइज आर 15 और 15 इन नॉट माइंस लेफ्ट शिफ्ट 40, राइट शिफ्ट 2, अनसाइड शिफ्ट 2। अब ये सेकेंड पे एंड ऑपरेटर में 10 वैल्यू कैसे आई और ये सारा लॉजिक मैंने बिटवाइज ऑपरेटर वाले में थ्योरी वाले पार्ट में मैंने सारे को कवर किया था। So I hope you understand all these programs related to the operators in Java.